In the last class, we were studying about the inheritance, and in this class, we will continue with the topic of the inheritance. So, in the last class, we have studied like we have created a class figure, और इस क्लास फिगर के अंदर हमने ये 4 डिफरेंट मेथड्स डिज़ाइन किए थे, और ये हमने इसको क्या कहा था, दिस इज़ अ सुपर क्लास। ये इसको हम सुपर क्लास क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये क्लास एक्सटेंड करती है किसको, रेक्टेंगल क्लास को। तो रेक्टेंगल क्लास क्या हो जाती है आपकी, सब क्लास, और फिगर क्लास आपकी क्या हो जाती है, सुपर क्लास। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल क्लास का अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें यहाँ पर, तो अब वो इस क्लास के, सुपर क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ये सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर के कहाँ पर आ जाते हैं, सब क्लास के अंदर आ जाते हैं, और सब क्लास चाहे तो अपने खुद के मेथड भी डिज़ाइन कर सकती है, या फिर चाहे तो सुपर क्लास के जो मेथड इनहेरिट हुए हैं, जैसे यहाँ पर कलर मेथड इनहेरिट हुआ था, उसको चाहे तो ओवरराइड कर सकती है। ओवरराइड क्यों करेगी, मोर स्पेशलाइज्ड मेथड को लिखने के लिए। मोर स्पेशलाइज्ड मेथड, जैसे ये प्रोवाइड कर रहा था मेथड 10 डिफरेंट कलर्स, अब हमारे कुछ ये 40 डिफरेंट कलर्स, तो हमने यहाँ पर 40 डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने के लिए इस मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो हमने अपनी क्लास को यहाँ पर ख़त्म किया था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। अब हमारे को स्टडी करनी है कि हमारे मेथड्स तो आपके इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो अब हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन एक बार आप ये डेफिनेशंस को सिंसियरली स्टडी कर लीजिए, क्योंकि अब इंटरव्यूज़ वगैरह में यही सारे डेफिनेशंस सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इनहेरिटेंस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। एक तरह से हमने यहाँ पर बता भी दिया कि प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट होती है, उसी बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे इनहेरिट होती है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये मेरे से रिपीट हो गया है, इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। और ये आपका हो गया अब आपका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ नोन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। देखो, इज़ अ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं ना, इनके बीच में इज़ अ रिलेशनशिप होती है। अब इज़ अ रिलेशनशिप, ये क्या है, फिगर, ये कौन सी है, सुपर क्लास, तो ये सुपर क्लास हो गई, ये सब क्लास हो गई। इज़ अ रिलेशनशिप है इन दोनों के अंदर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज़ अ फिगर। रेक्टेंगल इज़ अ फिगर। जैसे आपके पास अगर कोई क्लास व्हीकल है, अब व्हीकल क्लास के अंदर बहुत सारी अपने आप में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। अब आप क्या करते हैं, व्हीकल अपनी क्लास बनाते हैं कार। आपने अपनी क्लास बनाई यहाँ पर कार, और कार क्लास को किससे इनहेरिट कर लिया, व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर लिया। मतलब आप इस तरह से करेंगे कि क्लास कार, और यहाँ पर आप कहेंगे एक्सटेंड्स व्हीकल, एक्सटेंड्स व्हीकल। तो जब भी आप कोई इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो वहाँ पर इज़ अ रिलेशनशिप बन जाती है। अब आप कह सकते हैं कि कार इज़ अ व्हीकल, बिल्कुल सही बात है, अ कार इज़ अ व्हीकल, क्योंकि व्हीकल के अंदर बहुत सारे मेथड्स ऐसे होंगे जो क्लास कार के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। अब ज़रूर तो ना आप उन्हें दोबारा से लिखोगे, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, आप दोबारा क्यों लिखोगे। व्हीकल की जो प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स हैं वो कार में अपने आप ही उठ करके आ जाएंगी वापस में, कि भाई व्हीकल है, उसके अंदर टायर भी होंगे, बैठने के लिए सीट भी होगी, ड्राइवर सीट भी होगी, बोनट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो आप उसको दोबारा से तो बनाएंगे नहीं, तो आप वो सारी चीज़ें कहाँ से कर लोगे, इनहेरिट से। तो कार इज़ अ व्हीकल। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब ये देखने के लिए कि यहाँ पर व्हाट अबाउट प्रॉपर्टीज़ के इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ अगर किसी क्लास के अंदर हो, तो क्या वो भी इनहेरिट होती हैं या नहीं। अब हमने अब इसी हम पैकेज के अंदर, मतलब यहाँ पर ये तो हमने 2 पैकेज बनाए थे, आर्ट और जेन, लास्ट क्लास के अंदर। अब हम इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे सी डॉट जावा। हमने यहाँ पर सी डॉट जावा क्लास बनाई, हम ये फिगर को बंद कर देते हैं, और सी डॉट जावा क्लास के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये हमारी, पहले तो हम कमेंट कर देते हैं कि ये हमारी एक सुपर क्लास है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट सुपर क्लास, क्रिएट सुपर क्लास। तो हमने यहाँ पर ये सुपर क्लास बना ली। अब हम इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू 20 हमने एक प्रॉपर्टी बना ली, और एक हमने प्रॉपर्टी बना ली कि इंटीजर जे
इज इक्वल टू 30। अब इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, दोनों इंस्टेंस वेरिएबल किस टाइप के हैं, आपके इंटीजर टाइप के हैं। और हमने एक मेथड बना लिया वॉइड शो, और शो मेथड क्या करेगा, इसका शो का नाम बदलते हैं शो आई जे, मतलब आई और जे को ये सिंपल शो करेगा। और यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं कि यहाँ पर आई वैल्यूज ऑफ, यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर प्लस करके पहले आई की वैल्यू दे देते हैं और फिर प्लस करके हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं और फिर हम यहाँ प्लस करके जे की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। सिंपल सा हमारा ये प्रोग्राम हो गया। तो हमने सिंपल एक क्लास सी बनाई जिसको हम कह रहे हैं सुपर क्लास, क्योंकि और क्लासेज इसको इनहेरिट करने वाली है। तो हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ बनाई, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट होती हैं या नहीं होती हैं। अब हम इसके अंदर एक क्लास और बनाते हैं और हम उसके नाम देते हैं यहाँ पर डी डॉट जावा। हमने इस क्लास का नाम दे दिया यहाँ पर डी डॉट जावा। ये आपकी सी क्लास थी, अभी आपकी होगी डी क्लास। अब हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको कमेंट दे देते हैं कि क्रिएट सब क्लास। हम इसको मान रहे हैं कि सब क्लास है। ये सब क्लास क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पर हम सी को क्या बना देते हैं, इसकी सुपर क्लास है। तो आपकी ये सी यहाँ पर ये सुपर क्लास है और आपकी डी क्या है, यहाँ पर ये सब क्लास है। अब हम सी क्लास के अंदर भी क्या कर देते हैं कि एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं के, और हम इसको दे देते हैं इज इक्वल टू 40। हमने के की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 40 कर दिया। अब हम एक मेथड यहाँ पर बना देते हैं शो आई जे के, और यहाँ पर ये क्या करेगा, एस आउट करेगा, या फिर हम है ना सम कर देते हैं इसको। सम ये किसका सम करे, एस आउट में ये इनका सम करे। हम लिखते हैं यहाँ पर एस आउट और यहाँ पर हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस करके हम यहाँ पर कर देते हैं आई प्लस जे प्लस के, मतलब हम तीनों प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर सम कर रहे हैं। अब देखो सोचने वाली बात है कि अब यहाँ पर आई और जे तो क्लास डी के अंदर डिफाइंड है नहीं, डी के अंदर तो केवल एक ही प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, के। और यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है, आई और जे। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट होकर के क्लास डी के अंदर आ गई, क्योंकि क्लास डी कौन सी है, आपकी सब क्लास। इसका मतलब है कि क्लास डी के अंदर अब तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो के प्रॉपर्टी है और दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, आई और जे। और अगर हम कहें कि क्लास डी के अंदर कितने मेथड्स हैं, आपको बोलना चाहिए सर क्लास डी के अंदर दो मेथड्स हैं। एक तो अपना मेथड है सम, और एक मेथड ये इनहेरिट होकर के आया है, वो कौन सा मेथड है, शो आई जे। ये इनहेरिट होकर के यहाँ पर आया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं ई डॉट जावा। हमने यहाँ पर क्लास बनाई ई डॉट जावा। अब हम ई डॉट जावा के अंदर मेन मेथड को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। पहले हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इस शो आई जे को हम कॉल कर लेते हैं, सिंपल। तो हमने यहाँ पर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने उसको सी ही बोल दिया, स्मॉल सी, या फिर हम इसको ओ बी बोल देते हैं, ओ बी इज इक्वल टू न्यू, और हमने यहाँ पर किया सी, और हमने यहाँ पर ओ बी के थ्रू हमने कौन सा मेथड कॉल कर लिया, यहाँ पर शो आई जे। सिंपल सा मेथड है, हमने यहाँ पर कर दिया शो आई जे, इंटेलिजेंस में भी आ गया, हमने कहा शो आई जे, सिंपल। एक ही पैकेज के अंदर है, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं एक ही डायरेक्टरी के अंदर हो तो वो डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर लिया। एक बार है ना हम इसको रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि आई और जे की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखो ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है आई एंड जे इज इक्वल टू 20 और 30, क्योंकि आई और जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 और 30। अब हम क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्लास डी के अंदर देखो कितनी प्रॉपर्टीज़ है, क्लास डी के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ है, एक खुद की प्रॉपर्टी है, दो इनहेरिट होकर के आई हैं। और क्लास डी के अंदर कितने मेथड्स हैं, दो मेथड है, एक खुद का मेथड है और एक इनहेरिट होकर के आया है। तो अब हम एक क्लास डी का ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हमने किया, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं सब, क्योंकि सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर अब क्लास डी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सब। अब सब के थ्रू पहले हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करते हैं, क्या है आपका, शो आई जे। हम आराम से कॉल कर सकते हैं शो आई जे को, क्यों, क्योंकि इसके पास है
है कैसे, डी के अंदर तो डिफाइन नहीं है, अरे भाई ये इनहेरिट होकर के आया है। और उसके बाद सब क्या करता है, सब ये वाला मेथड कॉल कर लेता है सीधा सम। अब ये देखो दो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर हैं, आई और जे ने तो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी इन प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू किसने डिफाइन की है, सी ने। तो अगर हम ये वाला मेथड इस वाले सम मेथड में करेक्ट सम प्रिंट कर देता है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज़ भी हमारी इनहेरिट हो जाती हैं, क्योंकि ये वाला क्लास डी आई और जे की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, जबकि इसके अंदर है नहीं, क्यों, लेकिन वो इनहेरिट होकर के इसके अंदर आई हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है। तो सम कितना आना चाहिए, ये हो गया 50 और प्लस 40 90, सम आना चाहिए आपका यहाँ 90। हम यहाँ पर ये सम मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसको रन किया और रन करके देखिए ये क्या दिखा रहा है। एक बार हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, दोनों आउटपुट है ना आपके सेम आ गए यहाँ पर। तो हमने एक मेथड कॉल यहाँ पर की है और एक शो आई जे, इसने सब ने दो मेथड को कॉल किया है, शो आई जे और सब, मतलब 3 आउटपुट आने चाहिए। तो ये देखिए इन दोनों का आउटपुट तो सेम आएगा, क्योंकि पहले सुपर क्लास ने अपने शो आई जे मेथड को कॉल किया 20 30, उसके बाद सब क्लास भी उस मेथड को कॉल कर रही है, तो सब क्लास ने मेथड को कॉल किया। अब सब क्लास ने यहाँ सम मेथड को कॉल किया। अब सम क्लास ने जब सब मेथड को कॉल किया, सम इज इक्वल टू 90। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बात कि प्रॉपर्टीज़ भी आपकी इनहेरिट हो जाती हैं। और देखो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड वो सब इसके अंदर उसी तरह से चलता है जिस तरह से हमने मेथड में करा। अब हमने इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर दिया, यहाँ पर एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका स्कोप किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो प्राइवेट मेथड्स कभी भी क्या होते हैं, इनहेरिट नहीं होते, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर भी वो सारे एक्सेस स्पेसिफायर चलेंगे, तो हम यहाँ से अभी प्राइवेट को हटा देते हैं। लेकिन हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह से हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है हमने यहाँ पर क्या किया था कि कलर मेथड को हमने यहाँ 10 कलर्स प्रोवाइड कर रहा था, हमने कहा हमें 10 कलर्स नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए 40 कलर्स। तो हमने कलर मेथड अपना खुद का डिफाइन कर दिया था सब क्लास के अंदर। तो क्या हम प्रॉपर्टीज़ के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी अपने डिफाइन कर सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखो जे की वैल्यू क्या है 30, तो अब हम इसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जे, और हम इसको 30 की जगह क्या कर देते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे को 300 चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे को 300 चाहिए। अब ये देखो, अब ये आउटपुट एक बार हम इसका देख लेते हैं। जब हमने आउटपुट देखा, देखो सम क्या हो गया यहाँ पर 360, इसका मतलब है 300 प्लस 40 कितना हो गया 340, और आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 20, तो आंसर क्या हो गया 360। देखो यहाँ पर ये वेरिएबल को जब हम इस क्लास के अंदर उसी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, किस क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर, डी क्या है सब क्लास, तो हमने सब क्लास के अंदर उसी नाम का वेरिएबल बना दिया। तो इसको मैं ना वेरिएबल ओवरराइडिंग नहीं कहते, हम इसको बोलते हैं वेरिएबल हाइडिंग। वेरिएबल हाइडिंग मतलब अब जो सुपर क्लास से आपका जो वेरिएबल आपका इनहेरिट होकर के आया था एच, वो क्या हो गया, वो आपका हाइड हो गया। अब आपकी जो सब क्लास है, जो आपकी सब क्लास है, वो अब इसको यूज़ करेगी, इसको यूज़ करेगी, मतलब अब आपकी सब क्लास, ये वाली आपकी सब क्लास, ये आपका सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो अपना खुद का वेरिएबल यूज़ करेगी, जो सुपर क्लास से इनहेरिट आया हुआ है उसको वो भूल जाएगी। सो दिस इज़ नोन एज वेरिएबल हाइडिंग। तो इसी तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट हम अपने वीडियोज़ में समझते रहेंगे कि आपके यहाँ पर जैसे हमने पहले मेथड्स के बारे में पढ़ा, अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा आपका 43। तो 43 के अंदर हम इनहेरिटेंस के और अच्छे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कितनी तरह की इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस की भी टाइप्स होती है। तो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं। इतने आप है ना इन प्रोग्राम्स की कॉपी कीजिए, मतलब इन प्रोग्राम्स को ट्राई कीजिए। ये सारा का सारा कोड ऑनलाइन अवेलेबल रहता ही है, मैं इसका कोड आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा ही देता हूँ। ये नोट्स भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे उसी सेक्शन में। अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप कमेंट लिखिए। कमेंट के अंदर आप ये लिख सकते हैं जो भी आपको डाउट हो, आप अपना डाउट लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आप ये भी लिख सकते हैं कि वीडियो आपको किस सेंस में अच्छा लगा, वीडियो में कोई कमी हो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा लैंग्वेज।